डॉक्टर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? सर्वाइकल नॉर्मली हम गर्दन को कहते हैं, जब गर्दन में अकड़न जकड़न या अकड़ाव हो जाता है उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये दर्द गर्दन के निचले हिस्से, कंधों में, अपना शोल्डर में, हाथ दोनों में भी जा सकता है, एक में भी जा सकता है। ये कमज़ोर मांसपेशियों और जो अपने वर्टिब्रे और जो मनके होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। पहले जहाँ ये उम्र दराज लोगों में होता था, आजकल ये हर उम्र के व्यक्ति में पाया जाता है। उसका मुख्य कारण ये है मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का उपयोग ज़्यादा करना, जिसके कारण कि हम लंबे टाइम तक टिकटिकी लगाकर एक जगह देखते रहते हैं, जिसके कारण कि ये कड़ाव बढ़ जाता है। डॉक्टर सर्वाइकल और सिर दर्द में क्या अंतर है? सर्वाइकल और सिर दर्द में भौतिक एक अंतर है। सर्वाइकल जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहीं पर अपना जो सिर दर्द है वो सिर्फ सिर और सिर में रहता है। ये सिर में अगले तरफ या ऊपरली तरफ या इधर आ सकता है। वहीं सर्वाइकल सिर से शुरू होकर ये अपना बाजुओं में, हाथों में या गर्दन में या यहाँ सिर के पिछले हिस्से तक जा सकता है। डॉक्टर सर्वाइकल के लक्षण क्या हैं? सर्वाइकल के देखो मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ये मुख्य लक्षण है कि गर्दन में अकड़ाव, गर्दन में तनाव, गर्दन में दर्द होना। इसके साथ कई लोगों को यहाँ सिर के पिछले हिस्से में, जिसे कि ऑक्सीपिट कहते हैं, उसमें भी दर्द होती है, जो कि पल्सेशन होती है, कि वो टस्टस होती है, कि वो गुब्बारापन होता है। वहीं कई लोगों में हाथ दाएं या बाएं में झंझनाहट या सन्नाहट आ जाती है। कई लोगों में यही झंझनाहट और सनसनाहट दर्द की तरफ चली जाती है। कई लोगों में सर्वाइकल में चक्कर आते हैं। डॉक्टर सर्वाइकल से बचने के उपाय क्या हैं? सर्वाइकल के देखो बचने का ना सबसे मेन उपाय ये है कि आप जो बेड और बिस्तर यूज़ करते हो उसमें आप उसको ना बहुत ज़्यादा ये सख्त हो, ना ये बहुत ज़्यादा नरम हो। ये बेसिकली इसके कारण अनेक है, मगर सार एक है। ये अनियमित और अनियंत्रित जीवन शैली से उत्पन्न होता है। अभी अभी अपनी जीवन शैली में कमियां क्या हैं, जैसे कि आप टीवी यूज़ करते हो, आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो। इसमें अगर आप लंबे टाइम एक जगह फोकस कर देखोगे तो आपकी गर्दन पर तनाव पड़ेगा। जैसे कि मैं मोबाइल देख रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तब भी मेरी गर्दन पर 12 से 15 किलो तक भार पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे झुक कर देखूँगा वही भार 12 से लेकर 25 किलो तक पहुँच जाएगा। अगर मैं बहुत झुक कर देख रहा हूँ तो ये 22 से 25 किलो तक पहुँच जाएगा। इसलिए जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें आई लेवल पर लाकर मोबाइल देखना चाहिए। वहीं अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हमें एर्गोनॉमिक चेयर यूज़ करनी चाहिए। एर्गोनॉमिक चेयर में क्या होता है, हम चेयर को ऊपर नीचे कर एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं बाजुओं को भी ऊंचे नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। बाजुओं को हमें हमेशा ये अपना टेबल के लेवल पर लेकर आना है, ताकि जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमें झुकना ना पड़े। जब भी हम झुकते हैं या थोड़ा सा खिंचाव के साथ टेबल पर काम करते हैं, और अगर हमारी बाजू जैसे लेवल पर ना हो, जैसे ये थोड़ी सी ऊंची थी, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तरफ की नसों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अभी ये लेवल पर है, अभी मैं लिखूँगा तो ये तनाव नहीं पड़ेगा गर्दन में। डॉक्टर अगर सर्वाइकल की पेन हमें कुछ काम करते समय उस टाइम पे हो जाए तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब आपको पेन हो जाए, आप काम कर रहे हो, आप काम छोड़कर तो भाग नहीं सकते। अभी वहाँ पर देखो 2 या 3 विकल्प हैं। सबसे पहले तो आप देखो, अगर आपको कहीं से आइस मिलती है, आप आइस की सिकाई करो अपनी गर्दन की, उससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अगर मान लो आइस नहीं मिलती, आप किसी कपड़े को धूप में रख दो या कपड़े में थोड़ी सी गर्म रेत लेकर उसकी सिकाई कर सकते हो। अगर वो भी नहीं मिलती, जब गर्म पानी की बोतल मिल जाए उसकी भी सिकाई हो सकती है। मगर अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल रही, फिर देखो एक ही विकल्प रहता है। आप अपने शोल्डर को ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। इससे मांसपेशियों में एक तो जो सोजस है वो कम हो जाती है, दूसरा सोजस के साथ गर्दन दर्द भी कम हो जाता है। डॉक्टर हमें सर्वाइकल में होम्योपैथिक उपचार क्यों करवाना चाहिए? सर्वाइकल में होम्योपैथी और सिर्फ होम्योपैथी ही फायदेमंद करती है, क्योंकि सर्वाइकल में
होम्योपैथी ना केवल दर्द कम करती है मगर दर्द को दोबारा आने से रोकती है और दर्द के कारणों को भी ठीक करती है। दर्द के कारणों में टेंशन भी हो सकती है, मांसपेशी में खिंचाव भी हो सकता है, इसमें और भी कारण भी हो सकते हैं जैसे कि आपकी पाचन शक्ति की कमजोरी जिसके कारण यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें बेसिकली होम्योपैथी ही आपको ठीक कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल।